सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जो किसी के लिए पाप या अनुचित है, वही दूसरे का कर्तव्य है, यह उचित है। सैनिक के लिए यह उचित होता है कि वो अपना युद्ध करे, युद्ध में वीरता प्राप्त करे। वही तो प्रमाण है उसके कर्तव्य का। वो एक सैनिक है, वो एक सिपाही है, तो उसको युद्ध ही करना पड़ता है। वो ये नहीं देख सकता है कि ये पाप है, ये अनुचित है। नहीं, वो ये देखेगा कि उसका कर्तव्य क्या कहता है। हम अपने जीवन में कौन सा कार्य चुनते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा हमें उचित कर्म का ही चुनाव करना चाहिए। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। कबीर साहब जी का दोहा। मांगन को भल बोलन, चोरन को भल चूप, माली को भल बसुन, धोबी को भल धूप। कबीर साहब जी कहते हैं, भिक्षुक याचक को जो दूसरे द्वारा कुछ पाना चाहता है, बोलना ही ठीक है। बोलने में कौशल्य होना आवश्यक है, तभी दूसरे को प्रभावित करके उससे कुछ प्राप्त करेगा। चोरों के लिए चुप्पी शांति ही ठीक है, क्योंकि आहत या शोर उनके लिए खतरा है। माली के लिए वर्षा ही उत्तम है, जिससे उसके पौधों का भली प्रकार पोषण हो सके। और धोबी के लिए धूप ही भली है, जिससे उसके धोए वस्त्र शीघ्र ही सूख सके। संसार के विभिन्न व्यक्तियों के लिए, विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में पृथक पृथक कार्य भले या बुरे होते हैं। सबको एक ही तुलना में तौला नहीं जा सकता। एक ही नियम सर्वमय नहीं होता। जो किसी के लिए पाप या अनुचित है, वही दूसरे का कर्तव्य है, यह उचित है। अतः पाप पुण्य, भला बुरा, उचित अनुचित, यह सब देश काल पात्र और परिस्थिति एवं प्रमाणों पर निर्भर करता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? भिक्षुक याचक को जो दूसरे द्वारा कुछ पाना चाहता है, बोलना ही ठीक है। बोलने में कौशल्य होना आवश्यक है, तभी दूसरे को प्रभावित करके उससे कुछ प्राप्त करेगा। देखो, भिक्षुक याचक को जो दूसरे द्वारा कुछ पाना चाहता है, बोलना ही ठीक है, और बोलने में कौशल्य होना आवश्यक है। अगर कौशल नहीं होता है तो दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब कोई प्रभावित ही नहीं होगा तो वो कुछ पा पाएगा नहीं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सत्संग सुनाता है, अगर उसके शब्दों में मिठास है, वो किसी को प्रभावित कर सकता है, तो सभी लोग उसे सुनेंगे। इसीलिए बोलने में कौशल होना आवश्यक है, तभी दूसरे को प्रभावित कर पाएगा। बोलने में मिठास रखनी चाहिए, और कभी भी हमें अपशब्द नहीं कहने चाहिए। मीठी वाणी का ही उपयोग करना चाहिए। भिक्षुक याचक को दूसरे के द्वारा कुछ पाना चाहता होता है, तो बोलना ही ठीक है उनके लिए। जब तक वो बोलेंगे नहीं, तब तक क्या कुछ पा पाएंगे? नहीं। बोलने में कौशल होना आवश्यक है, तभी दूसरे को प्रभावित करके उससे कुछ प्राप्त करेगा। उनकी बोली में मिठास नहीं होगा तो वो क्या किसी को प्रभावित कर पाएंगे? नहीं। प्रभावित करने के लिए बोलने में कौशल होना आवश्यक है, तभी दूसरे को प्रभावित करके उससे कुछ प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए हमें बोलने में मिठास रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द बहुत प्रभाव डालते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। जब हम अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो वो ही प्रभावित होता है। आप अपने जीवन में किस तरीके से बोलते हो, यह आपका जीवन भी तय करता है। आप अपने जीवन में अपने स्वभाव को अच्छा रखो और अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते रहना। कभी अपने मार्ग से मत भटकना, ज्ञान की प्राप्ति करना और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। चोरों के लिए चुप्पी शांति ही ठीक है, क्योंकि आहत या शोर उनके लिए खतरा है। चोरों के लिए चुप्पी शांति क्यों ठीक होती है? उनको पकड़े जाने का डर होता है। अगर वो आहत या शोर करते हैं
तो वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए उनके लिए ये खतरा है, इसीलिए उनको शांत रहना पड़ता है। और हमारे जीवन में हम कौन सा कर्म चुनते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक रास्ता सही जाता है, एक रास्ता गलत जाता है, एक रास्ता धर्म के मार्ग पे चलता है, एक रास्ता अधर्म के मार्ग पे चलता है। और यही हमें सोचना होता है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। ये आपके हाथ में निर्णय है। आप अपने जीवन में किस प्रकार से चलते हो ये आप निर्णय लोगे। इसीलिए अपने जीवन में सही निर्णय लो। अगर आप अधर्म का रास्ता चुनते हो तो आपको दुख तकलीफ ही मिलना है, उससे आपको सुख नहीं मिलना है। अगर धर्म के मार्ग पे चलते हो तो आप हमेशा ही सुखी रहोगे, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर सुख पड़ता है या दुख पड़ता है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हो कि मेरा लक्ष्य केवल यही कहता है कि मुझे सही मार्ग पे चलना है, अपने मार्ग से कभी नहीं भटकना है, ये तुम्हारा मार्ग कहता है। इसीलिए हमेशा हमें उचित मार्ग पे चलना चाहिए, कभी गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। माली के लिए वर्षा ही उत्तम है, जिससे उसके पौधों का भली प्रकार पोषण हो सके। माली के लिए वर्षा इसलिए उत्तम होती है क्योंकि वो पौधों को तैयार करता है, उनको उनकी सेवा करता है, उनको काटता है, बढ़िया से तैयार करता है। और अगर उसको पानी मिल जाए पौधों को तो उसका पोषण अच्छी तरीके से हो पाता है। इसीलिए माली के लिए वर्षा उत्तम होती है, तो माली के पौधे बड़े अच्छी तरीके से तैयार हो पाएंगे, हरियाली चारों तरफ होगी। इसीलिए माली के लिए वर्षा उत्तम होती है। और धोबी के लिए धूप ही भली है, जिससे उसके धोए वस्त्र शीघ्र ही सूख जाएं। धोबी के लिए धूप ही अच्छी है। जो धोबी के कपड़े होते हैं वो जब धूप होगी अच्छी तरीके से तभी सूखेंगे कपड़े उसके। इसीलिए धोबी के लिए धूप ही अच्छी होती है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, हर कर्म अपनी अपनी जगह सही होता है, पर हम कौन सा कर्म चुनते हैं ये हमारे हाथ में निर्णय होता है। इसीलिए हमेशा हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए, उचित मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। अपने जीवन में सही निर्णय लो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। संसार के विभिन्न व्यक्तियों के लिए, विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में पृथक पृथक कार्य भले या बुरे होते हैं। सबको एक ही तुलना में तौला नहीं जा सकता, एक ही नियम सर्वमयी नहीं होता। संसार के विभिन्न व्यक्तियों के लिए हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग होता है और हर व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं चुनता है। और आपके हाथ में निर्णय है कि आप कौन सा कर्म चुनते हो विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए। अब विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए आप उस कार्य को किस प्रकार कर सकते हो, उसको पूरा करने के लिए तुम्हें उस कार्य को करना तो होगा ही। विभिन्न परिस्थितियों में पृथक पृथक कार्य भले या बुरे होते हैं। अब उस कार्य की सिद्धि के लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसको पूरा करने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि ये परिस्थिति में बहुत से कार्य आते हैं, उनको संपन्न करने के लिए, हमें पूरा करने के लिए भला या बुरे कार्य को हमें करना पड़ता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हमें भले ही कार्य करने चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, हमें उसको छोड़ देना चाहिए। और हमारे हाथ में ही निर्णय होता है कि हम कौन सा कार्य को चुनते हैं। और हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को दुख ना मिले, किसी को तकलीफ ना मिले, किसी का अहित ना हो। ऐसे कार्य को हमें नहीं करना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना मिले। अपने जीवन में ऐसे कार्य का ही निर्णय लेना चाहिए। सबको एक ही तुलना में तौला नहीं जा सकता। कैसे तौला जा सकता है? माली के लिए वर्षा अच्छी होती है और धोबी के लिए धूप अच्छी होती है। तो सभी को एक ही तुलना में तौला नहीं जा सकता। सभी कार्यों को, सबके लिए एक ही नियम सर्वमयी नहीं है। जो कार्य किसी के लिए भला है वही किसी के लिए बुरा है। यह हर परिस्थिति पर निर्भर करता है और हम उस परिस्थिति में कैसे उसको संभालते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है।
परिस्थितियां तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी, पर तुम उस परिस्थिति में कैसे उस काम को करते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, भले भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। तो ये सोचो कि हमें अपने जीवन में भले ही कार्य करने चाहिए, बुरे नहीं करने चाहिए। सभी को एक ही तुलना में तोला नहीं जा सकता, एक ही नियम सर्वमय नहीं होता। इसीलिए जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है। ऐसे ही जीवन भी है। जीवन में आप कैसा लक्ष्य चुनते हो, कैसा कर्म चुनते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमें हमेशा सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। जो किसी के लिए पाप या अनुचित है वही दूसरे का कर्तव्य है, यह उचित है। हमारे जीवन में हम कौन सा कर्म चुनते हैं वही हमारा तय करता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। सैनिक के लिए यह उचित होता है कि वो अपना युद्ध करे, युद्ध में वीरता प्राप्त करे। वही तो प्रमाण है उसके कर्तव्य का। वो एक सैनिक है, वो एक सिपाही है, तो उसको युद्ध ही करना पड़ता है। वो ये नहीं देख सकता है कि ये पाप है, ये अनुचित है। नहीं, वो ये देखेगा कि उसका कर्तव्य क्या कहता है। हम अपने जीवन में कौन सा कार्य चुनते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा हमें उचित कर्म का ही चुनाव करना चाहिए। जो कर्म आप चुन लो उसको निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूरा करो, उससे हार कभी मत मानो। यही तो जीवन है, यही तो संघर्ष है कि हम अपने जीवन में कैसा कर्म चुनते हैं, उस कर्म को चुनकर कैसा हम संघर्ष करते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम अपने कर्मों को खुद चुनते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं। और जीवन में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। और हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता होती, इतनी शक्ति होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। अतः पाप पुण्य, भला बुरा, उचित अनुचित, यह सब देश काल पात्र और परिस्थिति एवं पैमानों पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में कौन सा कर्म करते हो, पाप करते हो या पुण्य करते हो, भला करते हो या बुरा करते हो, उचित करते हो या अनुचित करते हो, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आपकी परिस्थिति एवं पैमानों पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कर्म करते हो। इसीलिए हमेशा हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना मिले, किसी को दुख ना मिले, किसी का अहित ना हो। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो किसी को सुख पहुंचाए, किसी को शांति पहुंचाए और किसी को सुख मिले। ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। और अपने जीवन में आप कौन सा कर्म चुनते हो यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। उचित कर्म करो, पुण्य करो, भला करो, अच्छा करो, कभी किसी का अहित मत करो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। क्योंकि अगर किसी को तकलीफ आप पहुंचाते हो आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। जैसा हम प्रकृति को देते हैं वैसी प्रकृति हमें वापस भी देती है। और आज के दोहे से यही समझने को मिला है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए। और भला बुरा ये सब अपने कार्यों पर निर्भर करता है। आप कौन सा कार्य करते हो उस पर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा उचित कर्म का ही चुनाव करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।